मोतिहारी के फरार भूमाफिया बिचारी राय पर 10,000 के इनाम की घोषणा के बाद पुलिस ने जारी किया आपराधिक इतिहास। एसपी बोले, आत्मसमर्पण नहीं करने पर संपत्ति की होगी कुर्की। नमस्कार, पिछले 48 घंटे से लेकर अब तक के 6 प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पूजा और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ 24। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जमीन माफिया बिचारी राय के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटपड़िया गांव में एक जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करता दिख रहा है। इस घटना के दौरान ग्रामीणों ने बिचारी राय और उसके समर्थकों की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद मुफस्सिल थाने में उसके खिलाफ मुख्य आरोपी के रूप में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इधर एसपी स्वर्ण प्रभात ने फरार भूमाफिया बिचारी राय के गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित करते हुए आपराधिक इतिहास जारी किया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी के अनुसार बिचारी राय के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और ST/SC एक्ट समेत 8 गंभीर मामले दर्ज हैं। एसपी ने चेतावनी दी है, यदि बिचारी राय जल्द आत्मसमर्पण नहीं करता है तो न्यायालय से आदेश लेकर उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में सक्रिय जमीन माफियाओं के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई जारी रहेगी। अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान करके उन्हें जब्त की जाएगी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह उर्फ राहुल मुखिया की अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने राहुल की करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति चिन्हित की है। इस संबंध में न्यायालय में जब्ती का प्रस्ताव भेज दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि राहुल मुखिया पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया है कि उसने अधिकांश संपत्ति अपराध और अवैध गतिविधियों से अर्जित की है। पुलिस जल्द ही इस चल अचल संपत्ति को जब्त करेगी। आगे एसपी ने बताया कि जिले में अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वालों अन्य अपराधियों की भी पहचान की जा रही है। प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच करते हुए चरणबद्ध तरीके से इन संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात। कुख्यात अपराधी राहुल सिंह उर्फ राहुल मुखिया की संपत्ति जब्ती हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। इसकी करीब 2 करोड़ से भी अधिक की चल और अचल संपत्ति पुलिस के द्वारा चिन्हित की गई है और इन सारी अवैध संपत्ति को जब्ती के लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय में आवेदन समर्पित करने के साथ ही PMLA के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखा गया है। इस तरह के और भी जितने कुख्यात अपराधी हैं जिन्होंने अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित कर रखा है, वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उसकी जब्ती के लिए जो है वो कार्रवाई जारी है। धन्यवाद। मैं राहुल सिंह और अभिषेक कुमार, घर खजूरिया, थाना गोविंदगंज, जिला पूर्वी चंपारण का स्थायी निवासी। मैं भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा से 14/3/2025 को अपने घर वापस आया हूँ। मैं अपने घर पे अभी रह रहा हूँ। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मैं महीने के प्रत्येक सप्ताह में थाना में मैं हाजिरी लगाऊंगा। मेरे द्वारा किसी भी तरह की अगर विधि व्यवस्था गड़बड़ की जाती है तो हमारे ऊपर प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई करे। पूर्वी चंपारण मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चिरैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35,000 के इनामी कुख्यात शराब माफिया लल्लन राय को किया गिरफ्तार। इधर मोतिहारी एसपी ने अपना बयान जारी करते हुए बताया, कुख्यात शराब माफिया और अपराधी लल्लन राय की संपत्ति जब्ती हेतु प्रस्ताव माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया है। करीब 2 करोड़ से अधिक चल अचल संपत्ति चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मोतिहारी एसपी। मोतिहारी जिले का कुख्यात शराब माफिया और कुख्यात अपराधी लल्लन राय, जो कि चिरैया थाना का रहने वाला है, इसके संपत्ति की जब्ती के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित किया गया है। चिरैया थाना के द्वारा कुल इसकी 2 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति चिन्हित की गई है, जो इसने अपराध से अर्जित की है। इसमें इसके कई आवासीय मकान हैं और कई बीघा जमीन भी है। इन सभी की जब्ती के लिए रजिस्ट्रार, CO सभी जगह से आवेदन लेकर और इस संपत्ति का आकलन करके, जो कि करीब 2 करोड़ 10 लाख के करीब होता है, और इसकी जब्ती के लिए माननीय न्यायालय में जो है वो आवेदन समर्पित किया गया है। ये जो अपराधी है ये 2016 से लगातार अपराध करते रहा है और पिछले 10 सालों में करीब इस पर 1 दर्जन से भी अधिक केस दर्ज किए गए हैं।
इसमें से कई शराब के भी कांड हैं, कई मारपीट और गोली चलाने के भी अपराध हैं। ये लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के ताज शॉपिंग मॉल पर शनिवार की देर रात बड़ी वारदात हुई। बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने मॉल पर फायरिंग कर दी। घटना के समय मॉल के मालिक मोहम्मद फैजल दुकान बंद कर सीढ़ियों पर बैठे थे। अचानक 2 युवक बाइक पर आए और फायरिंग कर फरार हो गए। मालिक बाल बच गया और किसी को गोली नहीं लगी। आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों ने 2 गोलियों की आवाज़ सुनी। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही सुगौली के अपर थाना अध्यक्ष अभिनव ने टीम के साथ मौके पर पहुंचे सीसीटीवी से हो रही अपराधियों की पहचान। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कोई खोखा नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर चेहरा ढककर नजर आ रहे हैं। फुटेज की मदद से पुलिस अपराधियों की पहचान कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिहार की राजनीति में पेंशन योजना को लेकर विपक्षी दल टेंशन में, बयानबाजी हुई तेज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मोतिहारी के बापू सभागार में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी की घोषणा माई बहन मान योजना पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक गुमराह करने वाला कदम बताया। आगे मंगल पांडे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पहले से ही गरीब विधवाओं, दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही हैं। सरकार ने पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है। अब तेजस्वी यादव इसे अपनी योजना बताकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में आते ही अपने तिजोरी भरते हैं। मंत्री ने यादव परिवार पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी इस परिवार को सत्ता मिली है तब इन्होंने जनता के बजाय अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करता है। इसे आम जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। गोविंदगंज में जनसंपर्क अभियान तेज, बदलाव की राह पर नीतीश श्रीवास्तव। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे की राजनीति गरमाने लगी है। इसी कड़ी में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी नीतीश श्रीवास्तव ने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। वे लगातार गांव-गांव, टोला-टोला जाकर आम जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं और जन स्वराज की विचारधारा और बिहार में संभावित बदलाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नीतीश श्रीवास्तव का मानना है कि बिहार अब नई राजनीति की ओर बढ़ना चाहता है, जहां वंशवाद, भ्रष्टाचार और जातीय नफरत की जगह विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार प्राथमिकता में हो। वे प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किए गए जन स्वराज आंदोलन से प्रेरित होकर राजनीति में आए हैं और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं।